फिर नरेंद्र मोदी जी की किसी बात का हम जवाब नहीं देना चाहते हैं। पहले उनसे मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि पहले वो भाषा का स्तर सुधारें। उनकी भाषा बोलने का तौर तरीका और भाषा इस तरह की है कि जैसे कोई वार्ड का नेता होता। एक प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार की भाषा नहीं है। मैं बुंदेलखंड के मच्छरों को बधाई देना चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने राहुल गांधी का खून पिया, उन मच्छरों को बधाई। ये प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार की भाषा है। एक तरफ ओबामा की भाषा देखिए, एक तरफ डॉक्टर मनमोहन सिंह की भाषा देखिए। उनसे अच्छी तो जो है भाषा छोटे छोटे देशों के प्रधानमंत्री और नेता बोलते हैं। कम से कम थोड़ा तो वो कुछ नहीं तो सुषमा स्वराज से ही क्लास ले लें, अरुण जेटली से कुछ सीख लें, हिंदी अंग्रेजी बैठ कर बोलने का तौर तरीका। अपनी पार्टी के लोग बाकी को तो छोड़ दीजिए। मतलब भाषा के स्तर पे जो व्यक्ति इतना नीचे हो कि देश के पद पे कैसे पहुंचेगा, मुझे तो बड़ा ताज्जुब होता है। अब कौन चश्मा पहने, कोई भाषा बोलने की, ये तो ही जैसे मस्खरे बैठते हैं, पान की दुकानों के मस्खरों टाइप बोलते हैं। उनका स्तर देखो आप। अरे आप बोलिए ना आंकड़ों पे, तथ्यों पे, गंभीर भाषण करिए। तो मेरा उनसे यही निवेदन है कि आप कम से कम सुबह से उठ के 2 मीठे वचन बोला करिए। सुबह से उठ के गाली गलौज, इतनी कटुता, आलोचना, बिटरनेस, एक्रिमोनी सुबह से उनकी शुरू होती है। हर एक को गाली गलौज, हर एक को गालियां, हर एक को आलोचना। थोड़ा तो मीठे वचन बोलो, 2 शब्द तो मीठे बोल दो। इस देश की जनता को मीठी बात अच्छी लगती है, मधुर वचन बोलो। जो आलोचना करनी उसको भी चाशनी में लपेट के करो। ये कौन सी भाषा है? जिस व्यक्ति की भाषा इतनी गिरी हो उसके जवाब प्रश्नों के, उसके बारे में प्रश्नों का हम जवाब कैसे दें? देश की सीमाएं पूरी तरह सुरक्षित है। ये प्रोपोगंडा है। ना तो 1 किलोमीटर चीन ने लिया है, ना एक किसी तरह से पाकिस्तान आ पा रहा है। देश की सीमाएं सुरक्षा है, ये झूठा प्रचार हो रहा है। 1 किलोमीटर भी चीन ने जमीन नहीं हथियाई है। महंगाई के लेकर मैंने बताया कि जो मेजर महंगाई है वो पेट्रोल डीजल को लेके, क्योंकि विश्व स्तर पे जब वाजपेयी जी ने सरकार छोड़ी थी $35 जो है पे 1 बैरल ऑयल मिलता था। आज जो है 106 से $120 बैरल पे हमें तेल मिल रहा है। इतना महंगा तेल बाहर से मिल रहा है। उसकी वजह से उसका असर हर चीज़ पे पड़ता है। जब आप ट्रांसपोर्ट करते हैं, किसी सामान को ले जाते हैं तो उसकी महंगाई बढ़ जाती है, क्योंकि ये खर्च। तो एक तो सबसे बड़ा फटका जो हम लोगों को लगा कि ये तेल के दाम विश्व स्तर पे बहुत बढ़ गए। और लेकिन उसमें हमें उम्मीद थी कि राज्य सरकारें जो है पेट्रोल डीजल पे अपना टैक्स कम करेंगे। मैं एक महत्वपूर्ण आंकड़ा आपको देना चाहता हूँ, इसमें हमारी कांग्रेस की सरकार भी शामिल है, कि हम पेट्रोल डीजल के जरिए 1,30,000 करोड़ रुपए हर साल टैक्स का जमा करते हैं। उस 1,30,000 करोड़ में सिर्फ 60,000 करोड़ केंद्र सरकार को मिलता है। बाकी तकरीबन जो है 70,000 करोड़ राज्य सरकारें लेती हैं। राज्य सरकारों का टैक्स बहुत ज़्यादा है और अभी उससे कम हुआ, वरना 1 लाख और 33% अतिरिक्त 70,000 करोड़ ही लेते हैं और 33% केंद्र के कर में राज्यों का हिस्सा है। तो वो मिला दिया जाए अगर इसमें, तो 1,04,000 करोड़ राज्य सरकारें पेट्रोल और डीजल पे और गैस पे जो है ये बिक्री करके जरिए और वैट के जरिए वसूल रही हैं। तो राज्य ज़्यादा, ये पेट्रोल डीजल के बड़े दामों के लिए राज्य सरकारें ज़्यादा जिम्मेदार है। और सारी राज्य सरकारें, मैं एक राज्य सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ। इसलिए राज्य सरकारों को, मुख्यमंत्रियों को बैठ के पहले कदम लेना होगा, तब जो है आप केंद्र सरकार के बारे में बात कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कि जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री होती थी, सारे राज्यों में जो है कांग्रेस की सरकार होती थी, तब भी जब महंगाई होती तो मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखती थी कि महंगाई को रोकना पहली जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की बनती है। एक प्रदेश में आलू, टमाटर, प्याज, गेहूं, चावल के दाम एक होते हैं, दूसरे राज्य में अलग होते हैं। इसका मतलब कि राज्य स्तर का मामला होता है। अगर जमाखोरी है तो जमाखोरी पे कार्रवाई करने का काम कलेक्टर और एसपी का है। 3/7 जो कानून होता है, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, आवश्यक वस्तु अधिनियम, हर चीज के लिए प्रधानमंत्री जिम्मेदार। अगर बाढ़ आए तो प्रधानमंत्री जिम्मेदार, हर मुख्यमंत्री कहता है। अगर जो सूखा पड़ जाए तो प्रधानमंत्री जिम्मेदार। आलू, टमाटर, प्याज प्रधानमंत्री जिम्मेदार। तो मुख्यमंत्री क्या जमीनें बेचने के लिए बैठे? कमाल चीज है। मुख्यमंत्री की भी तो कोई जिम्मेदारी है, हर चीज के लिए प्रधानमंत्री जिम्मेदार। तो तुम क्यों यहाँ बैठ के क्या करते हो सिर्फ? तो इसलिए जो है महंगाई की पहली जिम्मेदारी हर मुख्यमंत्री की। अजीब तमाशा है, मुख्यमंत्री बैठ के धरना प्रदर्शन करते हैं महंगाई पे। अरे तुम तो सबसे नंबर 1 के अपराधी हो महंगाई के लिए।
इसके बाद केंद्र सरकार का नंबर आता है। केंद्र सरकार तो सिर्फ पेट्रोल डीजल जो बाहर से चीजें आयात होती हैं उसके लिए जिम्मेदार होती है, उसमें भी राज्य सरकारें टैक्स ले रही हैं। तो मुख्यमंत्री सबसे बड़ा दोषी होता है महंगाई के लिए, और यहां मुख्यमंत्री महंगाई रोकने की मांग कर रहे हैं।